नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरें। समाज सुधार अभियान के तहत आज मुजफ्फरपुर में रहेंगे सीएम नीतीश। एमआईटी ग्राउंड में होगी सीएम की सभा। 4 जिलों के अधिकारियों के साथ होगी समीक्षा बैठक। बिहार झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। बिहार में कल मिले 47 कोरोना पॉजिटिव। झारखंड में सामने आए 155 नए केस। बिहार झारखंड में मौसम का बदला मिजाज। ठंडी हवा और बारिश से बढ़ी ठंड। बोकारो में जमीन पर बर्फ की चादर। पटना में बदला मौसम का मिजाज। राजधानी समेत कई जिलों में हुई बारिश। पटना में शाम को बारिश के बाद तापमान में गिरावट। लोगों की बढ़ी परेशानी। बोकारो में बारिश के साथ ओलावृष्टि। जमीन पर दिख रही बर्फ की चादर। मुंगेर में बारिश के बाद लुढ़का पारा। कनकनी बढ़ने से लोग परेशान। औरंगाबाद में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। घरों में दुबके लोग। पटना सिटी में हल्की बारिश ने खोली निगम की जल निकासी के दावों की पोल। कई इलाकों में जल जमाव से ठंड में बढ़ी परेशानी। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से लूटे 8 लाख के गहने। बाढ़ के बख्तियारपुर में आपसी रंजिश में एक युवक को मारी गई 3 गोली। घायल की हालत गंभीर। औरंगाबाद के रफीगंज बस स्टैंड के पास युवक पर फायरिंग। घायल युवक अस्पताल में भर्ती। नवादा के अकबरपुर में एक व्यक्ति ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। गोड्डा के गुलजार बाग में 2 युवकों द्वारा बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कैमूर के बेलाऊ गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। पिता और भाई घायल। औरंगाबाद के नबीनगर में गाड़ी से कुचलकर एक महिला की मौत। खगड़िया के रानी सकरापुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रसव के बाद बच्चे की मौत पर फूटा परिजनों का गुस्सा। लव जिहाद के आरोपी मोहम्मद शहबाज ने फेसबुक पर पोस्ट की शादी की तस्वीर। 4 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पुणे में सामने आया लव जिहाद का मामला। मोहम्मद शहबाज ने की हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के बाद भगाकर शादी। लव जिहाद के पीड़ित के सर्टिफिकेट के मुताबिक अभी नाबालिग है लड़की। पुणे में लव जिहाद के मामले में लड़की के परिजनों ने मुन्नी खातून पर लगाया शहबाज की मदद का आरोप। बांका के रजौन में खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव से लगी आग में 5 बच्चों की मौत। बांका में एलपीजी का पाइप लीक होने से लगी आग। जांच में जुटी पुलिस। अररिया के परमाणु सभागार में प्रशिक्षु अधिकारियों को डीएम ने किया संबोधित। पूर्णिया के कला भवन में 2 दिवसीय युवा उत्सव में 252 प्रतिभागी हो रहे शामिल। पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में युवा सशक्तिकरण पर संगोष्ठी का आयोजन। बांका के अमरपुर थाने में पदस्थापित चौकीदार को थाना अध्यक्ष ने दिया शराब को लेकर सतर्क रहने का निर्देश। औरंगाबाद में बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने शराबबंदी के लिए जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। नरकटिया में समय पर टीका लेने वालों को अनुमंडलीय अस्पताल में लकी ड्रॉ से दिया गया इनाम। लखीसराय के बढ़ैया में पंचायत प्रतिनिधियों को दिलाई गई पद एवं गोपनीयता के साथ शराबबंदी की शपथ। अररिया के प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। सिवान के दरौंदा में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पटना के खुरसुपुर प्रखंड में लॉटरी से हुआ प्रमुख के चुनाव का फैसला। अंजू देवी और विमला देवी को मिले थे बराबर वोट। लॉटरी में अंजू देवी को मिली खुली किस्मत। खगड़िया में जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में कृष्णा कुमारी यादव को मिली जीत। मुंगेर में जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष के साथ 3 प्रखंडों प्रमुखों का चुनाव संपन्न। पूर्णिया के धमदाहा में प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। लखीसराय में कड़ी सुरक्षा के बीच प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव संपन्न। अरवल में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में सांसद ने किया पुरस्कार वितरण। पटना में नाबार्ड की ओर से आयोजित ऋण संगोष्ठी का डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया उद्घाटन। भागलपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में प्रशिक्षु छात्रों के द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन।
भागलपुर की डीआरडीए भवन में सभी पेंशन योजना के लाभुकों का किया गया सत्यापन। जमुई के स्टेडियम मैदान में 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर भागलपुर में अजीत शर्मा ने किया कार्यक्रम का आयोजन। भागलपुर के समीक्षा भवन में डीएमएसपी ने अधिकारियों के साथ की जमीन विवाद को लेकर समीक्षा। भागलपुर में सांसद अजय मंडल ने की जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल में मानदेय न मिलने से आशा कार्यकर्ता नाराज। पटना हाईकोर्ट में बीसीडी डिवीजन का कार्यपालक अभियंता राजेश कुमार 8 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार। निगरानी की कार्रवाई के दौरान इंजीनियर राजेश कुमार के घर से 1 करोड़ 13 लाख के सोने के जेवर और सिक्के बरामद। घूसखोर कार्यपालक अभियंता का गुरुग्राम में भी है 5 मंजिला मकान। नोएडा में भी 2 दुकान और 5 जमीन के कागजात मिले। पटना में निगरानी की टीम ने घूसखोर इंजीनियर के पास से बरामद किए 8 लाख रुपए। पटना में निगरानी की टीम ने की घूसखोर इंजीनियर राजेश कुमार के घर में भी छापेमारी। घूसखोर इंजीनियर राजेश कुमार ने ठेकेदार गोपाल शरण का बिल भुगतान करने के लिए मांगी थी 8 लाख की घूस। वैशाली के तिसियौता में बीजेपी विधायक लखींद्र पासवान को ग्रामीणों ने खदेड़कर भगाया। वैशाली के तिसियौता में 3 दिन पहले युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे विधायक। सहरसा में जमीन विवाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट। जमीन के मालिकाना हक के लिए मारपीट के बाद दोनों ओर से केस दर्ज। गिरिडीह में अवैध तरीके से बालू उठाव में लगे 3 ट्रैक्टर जब्त। बांका के कुसियारी गांव में बुजुर्ग महिला की पीट कर की गई हत्या। जमशेदपुर के बर्मा मायूं क्षेत्र में हत्यारों की तलाश में जुटे पुलिस। भागलपुर के नवगछिया में नशे में धुत अपराधी ने युवक को मारी गोली। गोपालगंज में नाला के पानी के विवाद में मारपीट में 4 महिला समेत 8 लोग घायल। भागलपुर जमालपुर रेलखंड की छीट मकंदनपुर हॉल्ट पर लड़की का मिला सिरकटा शव। बेतिया के नौतन में दुकान मालिक को चाकू मारकर लूट। पटना में देर रात पुनपुन नदी के किनारे शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त। गिरिडीह के जम्मू में मिला महिला का अधजला शव। नवादा में पंचायत चुनाव में वोट न देने पर दबंगों ने एक शख्स के काटे कान। समस्तीपुर में आटा चक्की मालिक की हत्या पर भड़का आक्रोश। सासाराम के गौरक्षणी मोहल्ले से लापता बच्चे का मिला शव। गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र में कैनरा बैंक के सीएसपी से हथियार के बल पर 50,000 रुपए की लूट। बिहार में 3 लोगों की हत्या के आरोपी को हथियार के साथ दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने साउथ ईस्ट के जैतपुर इलाके में छापेमारी कर हत्यारों को किया गिरफ्तार। सरायकेला में रुंगटा माइंस लिमिटेड की चोरी हुआ 29 टन टीएमटी सरिया बोधगया से बरामद। बोधगया में एक नए घर में छिपाकर रखा गया था चोरी का 16 लाख का सरिया। पटना के कुमरार ग्वाल टोली में 20,000 रुपए नहीं लौटाने पर ऑटो चालक की अगवा कर पीट कर हत्या। नवादा के रजौली का रहने वाला था। पटना के अगम कुआं में अपराधियों का शिकार हुआ ऑटो ड्राइवर। पटना सिटी छोटी पहाड़ी इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी। पटना सिटी में मिले युवक के शव पर चोट के गंभीर निशान। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। बोकारो के सीसीएल कथारा क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। झारखंड में नक्सलवाद के खिलाफ आईजी अभियान ने कहा 2021 में 410 नक्सलियों की हुई गिरफ्तारी। झारखंड में सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों की टूट रही कमर। बोकारो के चास में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में ताला तोड़कर लाखों का सामान की चोरी का खुलासा। बोकारो में दुकान से चोरी मामले में लाखों का सामान बरामद, 4 गिरफ्तार। बोकारो के जारंगडी रेलवे साइडिंग में फायरिंग की एसपी ने की जांच।
बोकारो में सोमवार की रात खुले खदान में शरारती तत्वों ने की थी फायरिंग। लोहरदगा में अविराम बीएड कॉलेज में शिक्षक पर युवती से दुष्कर्म का लगा आरोप। लोहरदगा में युवती से दुष्कर्म का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार, वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। बोकारो में रेलवे साइडिंग पर फायरिंग और पोस्टरबाजी से दहशत में मजदूर। बोकारो के चास में मजदूरों को सुरक्षा देने के लिए जिला पुलिस और सीआईएसएफ के जवान करेंगे पेट्रोलिंग। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में जिला युवा उत्सव में 18 से 35 साल के युवाओं ने दिखाया जलवा। पटना में आयोजित युवा उत्सव में गला के 11 क्षेत्रों में 100 से अधिक युवाओं ने लिया हिस्सा। धनबाद में जमीन विवाद को लेकर आमने सामने दो पक्ष, पुलिस ने मामले को कराया शांत, स्थिति अभी भी तनावपूर्ण। चतरा के लावालौंग में सरकारी कार्यक्रम में तोड़फोड़, पदाधिकारियों और ग्रामीणों में हुई हाथापाई। पतरातू के हेसला में वीडियो के सामने ग्रामीणों का हंगामा, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से ग्रामीणों ने किया इनकार। गोड्डा स्थित ईसीएल कोयला खदान के ओसीपी यार्ड में लगी आग, ईसीएल प्रबंधन आग बुझाने में असफल। गुमला के बिशनपुर में एक नक्सली गिरफ्तार, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। रांची के नामकुम में पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गिरोह, पुलिस ने 5 बाइक सहित 4 आरोपियों को दबोचा। सरायकेला खरसावा के चांडिल में ट्रेलर की चपेट में आने से मां बेटे की दर्दनाक मौत, मां बेटे बाजार से लौट रहे थे घर। साहिबगंज गोविंदपुर पथ पर बड़े वाहनों का परिचालन बंद, तेलो स्थित पुलिस में आई दरार। साहिबगंज के बरहेट में पीएम आवास में बिचौलिए का बोलबाला, पूरा पैसा नहीं मिलने से कच्चे मकान में रहना मजबूर। खगड़िया में एक युवती के साहस से शराब की अवैध भट्टियां ध्वस्त। भागलपुर में कोतवाली थाने से कुछ ही दूर पर मिली शराब की खाली बोतलें। गोड्डा में लॉजिस्टिक कंटेनर से 1000 पीटी शराब बरामद। नरकटियागंज में 14 लाख रुपए की गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। कटियार कोर्ट परिसर में शराब की खाली बोतल मिलने से हड़कंप। पटना में जब्त 5000 लीटर शराब को नष्ट करने के बाद पुलिस ने नाव को किया आग के हवाले। बक्सर में गंगा सेतु पर बाहर से आ रहे शराब की खेप पर नकेल कसने में जुटा उत्पाद विभाग। गोड्डा में ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा में गिरफ्तार ब्राउन शुगर तस्कर बिहार के आरा से लाते थे नशे का सामान। छपरा के मशरक में 550 टेट्रा पैक शराब के साथ 3 बाइक जब्त। किशनगंज में बॉर्डर पर लगाए गए सीसीटीवी के फुटेज पर मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक रख रहे नजर। किशनगंज में 4 चेक पोस्ट पर शराब की एंट्री को लेकर चलाया जा रहा सघन जांच अभियान। पटना के मोकामा में भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। मोकामा में शातिर शराब तस्कर लैला के नाम से कोड वर्ड में बेचते थे शराब। पटना के गर्दनी बाग इलाके में जब्त 25 थानों की शराब को किया गया नष्ट। पटना में 314 मामले में जब्त की गई हजारों लीटर शराब। मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट मामले में फैक्ट्री के बाहर श्रम विभाग ने चिपकाए नोटिस। मुजफ्फरपुर नूडल्स फैक्ट्री हादसे के गुनाहगार एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार। मुजफ्फरपुर में रविवार को हुए बॉयलर ब्लास्ट में हुई 7 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट के लिए पप्पू यादव ने श्रम विभाग और बियाडा को बताया दोषी। मुजफ्फरपुर में बॉयलर ब्लास्ट मामला पहुंचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 2 अलग अलग याचिका दायर। मुजफ्फरपुर नूडल फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट के बाद पूर्व सांसद अरुण कुमार ने किया घटनास्थल का दौरा। मुजफ्फरपुर में पूर्व सांसद अरुण कुमार ने श्रम विभाग पर लगाया कागजी जांच के आधार पर एनओसी देने का आरोप। गुमला में 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर में 4 लोग जख्मी। पटना में सोमवार को वार्ड सचिवों के बवाल के बाद वीरचंद्र पटेल पथ पर की गई बैरिकेडिंग। लखीसराय में अज्ञात वाहन ने ऑटो में मारी टक्कर, बुजुर्ग महिला की हुई मौत। रोहतास के डेहरी में बाइक से गिरकर एक महिला की मौत।
भागलपुर के मोजाहिदपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर में गाड़ी ने मारी टक्कर, बिजली बाधित। कटिहार सदर अस्पताल प्रसव के दौरान पैसे नहीं देने पर बच्चे की मौत। जमुई के एक निजी क्लिनिक में डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव के बाद महिला की मौत। पटना में आईएमए के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार। आईएमए के राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम नीतीश कुमार का सम्मान। सीएम ने कहा बिहार में बेहतर हुई है स्वास्थ्य सुविधाएं। सीएम नीतीश ने कहा प्रचार पर नहीं, काम पर है फोकस। आईएमए के राष्ट्रीय सम्मेलन में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर शराब की बुराइयों को लेकर लोगों को किया आगाह। सीएम ने डॉक्टरों से भी की लोगों से शराब नहीं पीने को लेकर जागरूक करने की अपील। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए अब जेडीयू करेंगे शराबी को पकड़वाने में मदद। शराब पीने वाले मताए बिहार वाले सीएम नीतीश के बयान का लोगों ने भी किया समर्थन। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा शराबबंदी को सफल बनाने के सप्लाई चेन को तोड़ने की जरूरत। मनोज झा के बयान पर जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा आरजेडी का काम सिर्फ आलोचना करना। बिहार कांग्रेस कार्यालय में मनाया गया स्थापना दिवस समारोह। बेगूसराय में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने की विकास कार्यों की समीक्षा। हेमंत सरकार की 2 साल की नाकामियों पर देवघर के वीर कुंवर सिंह चौक पर आजसू ने दिया धरना। राज्य में कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। राज्य में शिक्षा जगत के लोगों ने कहा जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी हेमंत सरकार। हेमंत सरकार के 2 साल की नाकामी गिनाने के लिए आजसू ने कई जगहों पर किया प्रदर्शन। बिहार में नवासी आईटीआई को अपग्रेड करने के लिए 389 करोड़ 66 लाख की राशि स्वीकृत। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर, 3 नए नगर निकायों के गठन को मंजूरी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा बिहार में अब भी शराबबंदी सफल नहीं। औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार ने हिंदुत्व के अस्तित्व पर खतरे को लेकर लोगों को किया आगाह। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर पटना में पार्टी कार्यालय से राजेंद्र घाट तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जल्द लगेगी मशीन। बोकारो सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ही कर रहे कोरोना संक्रमित का मली इलाज। बोकारो में कोविड अस्पताल बने, एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में अब तक किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं। गिरिडीह के जमुआ में झारू नदी के पास मिले महिला के जले शव की हुई पहचान, जल सहिया का करती थी काम। गिरिडीह में महिला का जला शव मिलने को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। रांची के रातू थाना क्षेत्र में टीचर ट्रेनिंग सेंटर के हॉस्टल से संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद। कोरोना का टीका लेने से डर रहे लोगों के लिए अब निडल फ्री वैक्सीन, पटना में स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा रही ट्रेनिंग। पटना में निडल फ्री वैक्सीन की ट्रेनिंग कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ के अधिकारी भी रहे शामिल। सीतामढ़ी के बोखरा स्वास्थ्य केंद्र में बंध्याकरण में बड़ी धांधली, बिना ऑपरेशन के ही बंध्याकरण का दिया रिपोर्ट। सीतामढ़ी में 24 दिसंबर को लगे कैंप में 18 महिलाओं का हुआ बंध्याकरण, ऑपरेशन 1 के साथ लापरवाही। अरवल में करपी एपीएचसी में डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसव के लिए आई महिला और बच्चे की मौत। अरवल के एपीएचसी में महिला और बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने किया बवाल। भागलपुर में कोरोना के 3 नए केस मिले, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। भागलपुर में कोरोना से निपटने के लिए जेएलएमसीएच में 100 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा शुरू। सीतामढ़ी में केंद्रीय टीम ने कोरोना से निपटने की तैयारियों को की समीक्षा। सीतामढ़ी में केंद्रीय टीम ने कई प्रखंडों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का लिया जायजा। रांची में गरीबों के लिए बने रैन बसेरा में शेल्टर होम के नाम पर वसूला जा रहा रेंट। पटना में महज एक कमरे में चल रहा शास्त्री नगर और बेलदारी प्राथमिक विद्यालय। पटना में बिना भवन के चल रहे स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए बेंच तक नसीब नहीं। पूर्णिया के बायसी में पत्नी के हाथों की मेहंदी सूखने से पहले ही पति ने रचा ली दूसरी शादी। पूर्णिया में 15 दिन में ही दूसरी शादी रचाने वाला आरोपी मजरहुल गिरफ्तार। बाढ़ के अतमल गोला में फ्लाई ऐश ईंट के निर्माण में आई तेजी।
बाढ़ में लगे ऑटोमेटिक फ्लाई ऐश ईट निर्माण प्लांट में 100 की जगह 10 मजदूरों से ही हो रहा काम। अररिया के सुभाष चंद्र स्टेडियम में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत। अररिया में 1705 जीविका समूहों के बीच 30 करोड़ 40 लाख की राशि का वितरण। गोपालगंज में असामाजिक तत्वों ने बगीचे में लगे 32 फलदार पेड़ों को काटा। सिवान के बड़हरिया में आरजेडी विधायक बच्चा पांडे और उनके भाई टुन्ना पांडे पर केस दर्ज। छपरा के मशरक में लोगों ने जनसहयोग से बनाया घोघाड़ी नदी पर चचरी पुल। मधुबनी के हरलाखी में शहीद जनरल बिपिन रावत की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। सिवान के जीरादेई में बीडीओ ने नवनिर्वाचित सदस्यों को दिलाई शपथ। भारत सरकार के अपर सचिव तन्मय कुमार ने औरंगाबाद में उंगमेश्वरी धाम का किया दौरा। देवघर मंदिर के आसपास अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान। झारखंड में हेमंत सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद भी युवाओं को नौकरी का इंतजार। सिमडेगा में प्रगति पर ड्रीम प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम। पटना सिटी में 355वें प्रकाश उत्सव को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। शेखपुरा में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का किया गया सम्मान। नरकटियागंज और मंडल अस्पताल पहुंचे पश्चिम चंपारण के सिविल सर्जन। नवनिर्मित पीएसए प्लांट का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी के बथनाहा में रिटायर्ड शिक्षक के घर लाखों की डकैती, परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट। बेगूसराय में कांग्रेस ने धूमधाम से मनाया 137वां स्थापना दिवस, कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प। दानापुर अनुमंडल अस्पताल पहुंची पटना के सिविल सर्जन। विभा कुमारी अस्पताल में नए बिल्डिंग का निरीक्षण। दानापुर के मार्शल बाजार में दुकान का शटर काटकर 10 लाख से ज्यादा की मोबाइल चोरी। सुपौल में बेहतर पुलिसिंग के लिए 132 पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित, एसपी ने दिया प्रशस्ति पत्र। भागलपुर के जगदीशपुर के होमगार्ड जवान की मौत, कई दिनों से चल रहे थे बीमार। सीतामढ़ी के कई प्रखंडों में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण। औरंगाबाद के रफीगंज में खाना बनाने के दौरान आग की चपेट में आकर युवती झुलसी। कैमूर के भभुआ में आबादी वाले इलाके में नगर निगम फेंक रहा कूड़ा और जलाने पर निकलता है जहरीला धुआं। कैमूर के दुर्गावती में फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर की कमरे में सोने के दौरान मौत की वजहों का अब तक नहीं हुआ है खुलासा। खगड़िया के गोगरी में प्रेमी मुकेश की हत्या, प्रेमिका से मिलने आया था गांव। लखनऊ में 26 करोड़ रुपए की डकैती को अंजाम देने वाले शातिर डकैत को सीतामढ़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मधुपुरा के उदाकिशुनगंज में कुरियर कंपनी के सुपरवाइजर से लूट मामले का खुलासा, 4 अपराधी गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।